नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है पीएससी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो रहने वाला है, आज का टॉपिक करंट अफेयर्स का रहने वाला है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आज देखेंगे कि क्या करंट अफेयर्स है। तो उससे पहले हम आज का देख लेते हैं हमारा मोटिवेशन कोड क्या रहने वाला है। टुडेज बेस्ट में आज का है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। देखिएगा कि हमारे पास रास्ते तो बहुत होते हैं, मंजिल बहुत होती है, लेकिन हमको एक टारगेट फिक्स करना रहता है कि हमको कहाँ पे जाना है। जो टारगेट अपना फिक्स कर लिया है तो वो एक न एक दिन कैसे भी करके भटकते भटकते अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेगा। ठीक है, तो बहुत सुंदर लाइन है। इसी के साथ आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास जो है रहने वाला है, पहला इसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिवेशन के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दी है। देखिए क्या कह रहा है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए के लिए रिकॉर्ड हस्तांतरण की मंजूरी दी है। तो इसको हम याद रखना है, कितने करोड़, 2.68 करोड़ रुपए, 68 लाख करोड़ रुपए के लिए क्या मंजूरी दी है। अगला है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। जो 2030 तक कितना है, 5 मिलियन टन जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। जीरो इमिशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए शुरुआत यहाँ पे किया गया है। अगला हम देखेंगे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। किस राज्य में किया है, सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है, तो गोवा में किया गया है। इसको हमको याद रखना है कि किस राज्य में किया गया है, गोवा में किया गया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है, पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लोगो है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है, सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है गोवा में। अगला है कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा। ये कितने जिलों में आयोजित किया जाने वाला है, याद रखना है हम लोग को, 700 जिलों में जो है ये आयोजित किया जाने वाला है। अगला हम देखेंगे, इसमें हमारा अगला क्या है आज का, कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। कौशल विकास प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, 60,000 करोड़ रुपए। कितना, 60,000 करोड़ रुपए के लिए क्या भारत सरकार ने मंजूरी दी है। अगला हमारा है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था। जो इस बार नीति आयोग की बैठक हुई थी उसका विषय क्या था, तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। ये हमारा क्या था, ये इसका क्या था, एक क्या था, बैठक का विषय था। बैठक का विषय किसका, नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था, विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य है। यहाँ पे देखिए ये मीटिंग हुआ है, हमारा बैठक हुआ है नीति आयोग का ये बैठक हुआ है। अगला हम देखेंगे इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। कौन सी, तो 10वीं, कौन सी हो जाएगी, 10वीं काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को डैश के दाहोद में भारतीय रेल के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसमें किसका करेंगे, क्या कह रहा है कि डैश के दाहोद में भारतीय रेलवे का लोकोमोटिव निर्माता किसका हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ गुजरात
कि प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, अगला हमारा क्या है इसमें, तो कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के मीठे पानी की कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। याद रखना है 30 प्रकार के, कितना, ये जो है 30 प्रकार के मीठे पानी के कछुए जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि प्रतिवर्ष कितने तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कितने तारीख को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो 25 मई को। कितने तारीख को, 25 मई को जो क्या किया जाता है, चिल्ड्रन मिसिंग डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 25 मई को, याद रखना है। और भारत में मीठे पानी के कछुओं की प्रजाति कितनी पाई जाती है, 30 पाई जाती है। अगला हमारा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया है। किसने, अमेरिका ने। किस देश के राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने, देखिए यहाँ पे है कि अमेरिका ने बनाया मिसाइल के आयरन डोम से भी ज़्यादा मजबूत सुरक्षा कवच, कौन सा, गोल्डन डोम बनाया। अगला हमारा है कि हाल ही में भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो याद रखना है हमको सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है, जिसमें क्या किया गया है, महिलाओं की भागीदारी के लिए ये किया गया है, सागर में सम्मान परियोजना। अगला हम इसमें देखेंगे, हमारा अगला क्या रहने वाला है आज का टॉपिक, कि किस राज्य ने पहली बार कला संस्कृति मोबाइल संग्रहालय की शुरू की। कह रहा है कि किस राज्य ने पहली बार कला संस्कृति मोबाइल संग्रहालय शुरू किया है, याद रखना है छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, कला संस्कृत मोबाइल संग्रहालय शुरू किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडिया प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार प्राप्त किया है। इंडिया प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो ये हमारे रहने वाले हैं सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर को क्या मिला है, प्राइड ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है। अगला हमारा है कि आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में कितनी प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, तो 96% से ज़्यादा की गिरावट जो है दर्ज की गई है। हमारा एफडीआई के द्वारा क्या किया गया है, 96% गिरावट दर्ज की गई है। अगला है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ये हम सभी को मालूम होगा कि कौन सा क्षेत्र है जो कृषि क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। और द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, ये आप लोग बताइए कमेंट में करके कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। प्राथमिक में हमारा क्या आता है, कृषि क्षेत्र आता है। अगला हमारा है कि हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। कौन सा, नेपाल के जो ग्लेशियर है उसको मृत घोषित कर दिया गया है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित एक समारोह में पारंपरिक रूप से निर्माण जहाज को INSV कैंडिड्स को नौसेना में शामिल किया है। देखिए क्या है, कर्नाटक में क्या किया गया है, INSV कैंडिडेट्स को नौसेना में शामिल किया गया है। याद रखना है कहाँ पे, कर्नाटक में जो क्या किया गया है, इसको नौसेना में जहाज जो है इसको यूज किया जाता था, पारंपरिक रूप से, गैर सरकारी रूप से इसको यूज किया जाता था, तो इसको क्या किया गया, नौसेना में अब से शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना है हम लोग को, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इसको हम देखेंगे कि ओजोन परत क्या कह रहा है, ओजोन परत की सतह को सूर्य से आने वाली कौन सी डैश से बचाती है, किससे बचाती है, तो पराबैंगनी विकिरण, जो पराबैंगनी विकिरण होती है उससे क्या करती है, बचाती है। कौन से बचाती है, पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत हमको बचाती है। यहाँ पे देखेंगे ये फोटो हमारा, ये हमारा जो लेयर है, ये लेयर क्या है, ओजोन परत का लेयर है। ये हमारा ओजोन परत का लेयर है, एक ओजोन परत का लेयर है जो कि क्या करता है, ये अल्ट्रा वायलेट रे जो है, ये अल्ट्रा वायलेट रे इससे हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, भारत के संविधान में
पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है। किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है रूस से ली गई है। जो कि पहला हमारा क्या था? पहला पंचवर्षीय योजना 1947 से 2017 तक का हमारा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? याद रखना है हमको कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। कौन सा हो जाएगा? हमारा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जो है बैगनी कलर जो है उसका क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा जो है ये प्रकीर्णित होता है। ये बहुत ही जल्दी, जैसे कहीं से भी अगर सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश निकलता है तो रेड कलर क्या होता है? लंबी दूरी तय करता है। ठीक है। और वहीं जो दूसरा कलर हो जाता है हमारा, वहीं पे जो दूसरा हमारा कलर हो जाता है, बैगनी कलर वगैरह हो जाता है, वो क्या करता है? यहाँ से विचलित हो जाता है। क्या होता है? यहाँ से चारों तरफ हर दिशा में फैल जाता है, जिस वजह से ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा क्या रहने वाला है? अगला है कि गयासुद्दीन। अगला क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का डैश सुल्तान था। कौन सा था? पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन जो क्या था? पहला सुल्तान था। इसको याद रखना है हमको। अगला हमारा क्या है कि किस देश ने हाल ही में पहले 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन को लॉन्च किया है? क्या किया है? किस देश ने? भारत ने क्या किया है? याद रखना, भारत ने सबसे पहले 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन को लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में ऑल टाइम ग्रेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनको शाहरुख खान को जो किया गया है, ऑल टाइम ग्रेट सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अगला हमारा है कि हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी समुद्री सुरंग का उद्घाटन किया है? याद रखना है कि किसने किया है? नॉर्वे ने। नॉर्वे जो देश है उसने क्या किया है? समुद्री सुरंग का उद्घाटन किया है, जो कि सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है। आगे हमारा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द 16 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल जर्नी रिसेंटली ऑर्गेनाइज? किस राज्य ने भारत के किस राज्य ने जो है 600 किलोमीटर लंबी साइकिल जर्नी को ऑर्गेनाइज किया है? तो अभी क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड में क्या हुआ है? 600 किलोमीटर साइकिल का क्या हुआ है? प्रतियोगिता हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। याद रखना है हमको कि उत्तराखंड में ये हुआ है। अगला है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली को क्या किया गया है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनको हम क्या कहते हैं? किंग कोहली कहते हैं। तो किंग कोहली को क्या किया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है? जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने किया है। ठीक है। अगला हमारा है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला चांदी से बना समुद्री जहाज लॉन्च किया है? याद रखना है किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने ये किया है कि चांदी से बना पहला समुद्री जहाज लॉन्च किया है उसने। आगे हम देखेंगे कि किसने प्रेरणा पहल की शुरुआत की है, जो छात्रा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी? देखिए किसने किया है? प्रेरणा स्मृति ईरानी। देखिए वो पूरा नहीं आया है। स्मृति ईरानी ने क्या किया है? प्रेरणा का शुरुआत किया है। प्रेरणा पहल की शुरुआत की है, जो कि क्या है? बच्चियों के लिए ये पहल है, जिसमें बच्चियों को शिक्षा दिया जाता है। जो भी सुविधाएं होती है, बाधाएं होती है, उनके प्रति हल वगैरह निकाला जाता है।
तो ये था आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा करंट अफेयर्स था। बाकी हमारा आगे भी करंट अफेयर्स आने वाला है, उसको देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि हर टाइप को आपको टॉपिक बाई टॉपिक आएगा, करंट अफेयर्स आने वाला है अभी, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्लास हमारी शुरू होने जा रही है कल से। जो लूसेंट का बुक है, लूसेंट की बुक की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आपको लूसेंट डेली पढ़ाया जाएगा, कवर कराया जाएगा। उसका हर चैप्टर जो एक चैप्टर डेली कवर किया जाएगा। उसमें हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, और उससे जीके हमारा क्या होगा, मजबूत होगा। करंट अफेयर्स हम देख ही रहे हैं, और बाकी जो अगला हमारा क्लास है वो सब आती रहेगी। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कुछ सवाल वगैरह रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है हमेशा खाली रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।